आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार की कहानी की जो छुट्टियां मनाने के इरादे से एक लंबी रोड ट्रिप पर निकलता है। लेकिन यह सफर उन्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां इंसानियत की हर हद पार हो चुकी है। यह जगह बाहर से तो एक वीरान और शांत रेगिस्तान जैसा दिखता है, लेकिन इसके भीतर छुपे हैं कुछ ऐसे खतरनाक और वहशी लोग जिनका सामना कोई सपने में भी नहीं करना चाहेगा। अब यह परिवार उस जगह से जिंदा निकल पाता है या नहीं, यही इस फिल्म की असली कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक सच्चाई से। बताया जाता है कि साल 1945 से 1962 के बीच अमेरिकी सरकार ने एक खास रेगिस्तानी इलाके में कुल 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इन परीक्षणों के कारण रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गया था और उसका भयानक असर आसपास के लोगों और जानवरों पर पड़ा। लेकिन आज तक अमेरिकी सरकार इस सच्चाई को मानने से इनकार करती है। अब कहानी हमें लेकर चलती है एक दूर दराज के सुनसान गैस स्टेशन पर, जहां एक बूढ़ा आदमी किसी रूबी नाम की लड़की को बंदूक लेकर ढूंढ रहा होता है। वो बहुत परेशान दिखता है। जैसे ही वो लौटकर वापस आता है तो स्टेशन के दरवाजे के बाहर एक रहस्यमयी बैग रखा हुआ मिलता है। वो आदमी बैग को देखकर चौंकता है और चिल्लाकर कहता है, अब मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। वो बैग को उठाकर अंदर चला जाता है। जब बैग को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर एक कपल की तस्वीर, कुछ जेवर, एक मोबाइल फोन और एक इंसानी शरीर का कटा हुआ हिस्सा रखा होता है। ये देखकर समझ आता है कि इस इलाके में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तभी वहां एक कार रुकती है जिसमें बॉब और एथेल नाम का बुजुर्ग दंपति अपनी 25वीं और वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए सैन डिएगो जा रहे होते हैं। उनके साथ उनकी बड़ी बेटी लिन, दामाद डग, छोटी बेटी ब्रेंडा, बेटा बॉबी और दो जर्मन शेफर्ड डॉग ब्यूटी और बीस्ट भी होते हैं। जब बॉब गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा होता है तो वही बूढ़ा स्टेशन वाला उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। एथेल बताती है कि वे लोग रेगिस्तान का नजारा देखते हुए सैन डिएगो की तरफ जा रहे हैं। इस पर बूढ़ा कहता है कि इस रेगिस्तान में देखने लायक कुछ नहीं है, बल्कि यह रास्ता सही नहीं है। लेकिन बॉब और एथेल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसी समय कोई अजनबी चुपके से उनकी कार में रखी जैकेट चुरा लेता है। तभी उनका एक कुत्ता जोर जोर से भौंकता हुआ स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसे पकड़ने के लिए लीन उसके पीछे जाती है। जब वह स्टेशन के अंदर जाती है तो उसकी नजर टेबल पर रखे उसी बैग पर पड़ती है जिसमें लूट का सामान और इंसानी शरीर का टुकड़ा रखा हुआ था। जैसे ही लीन उस रहस्यमय बैग को देखती है, उसी वक्त गैस स्टेशन का बूढ़ा आदमी वापस अंदर आता है और उसे समझ आ जाता है कि लीन ने उसका राज देख लिया है। वह बिना कुछ कहे बाहर आता है और बॉब को एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वह कहता है कि अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो करीब 2 घंटे पहले सैन डिएगो पहुंच सकते हो। बॉब को यह आइडिया ठीक लगता है और वह परिवार को लेकर उसी दिशा में निकल पड़ता है। अब पूरा परिवार, जिसमें बॉब, एथेल, उनकी बेटियां लिन और ब्रेंडा, बेटा बॉबी, दामाद डग और दो डॉग ब्यूटी और बीस्ट शामिल हैं, मैक्सिको के रेगिस्तान वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रेंडा इस ट्रिप से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे यह सफर उबाऊ और बोरिंग लग रहा था। वहीं डग और बॉबी गर्मी से बेहाल थे और ट्रेलर का ऐसी ठीक करने में लगे हुए थे। इतने में एथेल देखती है कि जिस रास्ते पर वे लोग चल रहे हैं वो नक्शे में कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी वो रास्ता नक्शे में दर्ज ही नहीं है। फिर अचानक जैसे ही उनकी गाड़ी एक सुनसान इलाके से गुजरती है, सड़क पर बिछी हुई नुकीली कीलें बाहर आ जाती हैं, जिससे गाड़ी के चारों टायर एक साथ फट जाते हैं और उनका ट्रेलर एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक जाता है। अच्छी बात यह थी कि सब लोग सुरक्षित थे। बॉब गाड़ी की जांच करता है और पाता है कि गाड़ी का एक्सल टूट चुका है और अब उसे आगे ले जाना नामुमकिन है। सबको लगता है कि टायर फटने की वजह रेगिस्तान की तेज गर्मी हो सकती है। तभी उनके दोनों डॉग ब्यूटी और बीस्ट ट्रेलर से भाग जाते हैं। बॉबी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पास की पहाड़ी पर एक अजनबी शख्स उन्हें चुपचाप देख रहा है। डग फोन निकालता है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। अब बॉब फैसला करता है कि मदद लाने के लिए वो और डग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ताकि जल्दी किसी से संपर्क हो सके। बॉब अपनी गन निकालता है और एक बंदूक बॉबी को भी दे देता है, ये कहते हुए कि जब तक हम लौटें तुम बाकी सबका ध्यान रखना। इसी बीच लिन की नजर दूर पहाड़ी से चमकती किसी रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद बॉब और डग अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उधर ट्रेलर में एथेल, ब्रेंडा और लिन टेंट लगाकर खाने पीने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी डॉग्स पहाड़ी की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं, जैसे वहां कोई अनजाना खतरा हो।
फिर जैसे ही ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है, बीस्ट कूदकर बाहर भाग जाता है। बॉबी एक बार फिर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसे ब्यूटी कहीं दिखाई नहीं देती। तभी बॉबी को जमीन पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वह डरते डरते उस खून को फॉलो करता है और थोड़ी दूर जाकर देखता है कि ब्यूटी को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है। यह देखकर बॉबी बुरी तरह डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह एक गहरी खाई में गिर जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। खाई में बेहोश पड़े बॉबी के पास अचानक एक अजीब सी दिखने वाली लड़की आती है, जिसका नाम रूबी था। उसने वही लाल जैकेट पहन रखी थी जो कुछ समय पहले उनकी कार से चोरी हुई थी। रूबी बॉबी की मदद करना चाहती थी और उसे वहां से हटाना चाह रही थी, लेकिन तभी ऊपर पहाड़ी पर बैठा उसका भाई गोगल, जो एक विकृत चेहरा वाला डरावना आदमी था, चिल्लाकर उसे भगा देता है। रूबी डर कर वहां से भाग जाती है। अब हम दूसरी तरफ डग को देखते हैं, जो कई घंटों से रेगिस्तान में पैदल चल रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिल पाई थी। चलते चलते वह एक बहुत बड़े और पुराने गड्ढे के पास पहुंचता है, जो शायद पुराने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद बना होगा। वह धीरे धीरे उस गड्ढे के अंदर उतरता है और हैरानी से देखता है कि वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी हालत बहुत खराब थी, जैसे सालों से कोई इस्तेमाल नहीं किया गया हो। कुछ गाड़ियों पर तो खून के निशान भी लगे हुए थे। डग को समझ नहीं आता कि इतनी सारी गाड़ियां इस सुनसान जगह पर कैसे आईं। तभी उसे एक कार के अंदर एक टेडी बियर दिखाई देता है। वह उसे अपनी बेटी कैथी के लिए उठाकर आगे बढ़ जाता है। अब सीन कट होता है बॉब की तरफ, जो चलते चलते वापस उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां उसने पहले डीजल भरवाया था। वह अंदर जाता है, थोड़ा पानी पीता है और उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है जिसने उन्हें शॉर्टकट का रास्ता बताया था, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह मदद के लिए वहां रखे फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे उस बैग पर जाती है, जिसमें पहले भी संदिग्ध चीजें दिखी थीं। अब बॉब उसे खोलता है और देखता है कि उसमें महिलाओं की ज्वेलरी, एक सेलफोन और इंसानी शरीर का कटा हुआ हिस्सा रखा हुआ है। ये सब देखकर बॉब को यकीन हो जाता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है और वो शॉर्टकट वाला बूढ़ा आदमी इस सब में शामिल है। वह तुरंत अपनी गन निकालकर अलर्ट हो जाता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी कुछ पुरानी पेपर कटिंग्स पर पड़ती है, जिनमें न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि कैसे इस एरिया में रेडिएशन की वजह से इंसानों की हालत बिगड़ गई। बॉब को अब यकीन हो जाता है कि उसका पूरा परिवार एक खतरनाक जाल में फंस चुका है। वह जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अंदर से उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो शराब के नशे में पड़ा हुआ था। इससे पहले कि बॉब कुछ कर पाता, वह बूढ़ा आदमी खुद को गोली मार लेता है। इसी दौरान बॉब को पास से कुछ डरावनी और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह घबरा जाता है और गन से फायर करता हुआ अपनी कार की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसकी कार में छिपा एक खौफनाक शख्स उस पर हमला कर देता है। वो उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है और फिर उसे उठाकर पास की खदान की तरफ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि बॉबी अब भी खाई में बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास वही रहस्यमयी लड़की रूबी बैठी थी। रूबी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसकी मदद कर रही थी। तभी ब्रेंडा वहां आ जाती है और बॉबी को पुकारने लगती है। जैसे ही रूबी उसे नजदीक आता देखती है, वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है, तो वह खुद को ट्रेलर के अंदर पाता है। उसकी माँ एथेल उसके जख्मों पर दवाई लगा रही होती है और पूछती है कि तुम आखिर गिर कैसे गए थे। लेकिन बॉबी डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता और बस चुप रहता है। उसी वक्त ट्रेलर के बाहर कुछ हलचल होती है, जिससे बॉबी चौकन्ना हो जाता है और सभी से कहता है कि कोई भी बाहर मत निकलना। वह ट्रेलर के बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसका दूसरा डॉग बीस्ट अपनी चैन तोड़कर भाग गया है। यह देखकर बॉबी और भी घबरा जाता है। इसी बीच डग भी वापस लौट आता है, लेकिन वह खाली हाथ होता है। वह सबको बताता है कि वह काफी दूर तक गया, लेकिन 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ता ही खत्म हो गया। यानी वह बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें शॉर्टकट बताया था, उसने जानबूझकर उन्हें गलत रास्ते पर भेजा था। यह सुनकर सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बॉब अभी तक घर नहीं लौटा था। डग सुझाव देता है कि हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। अगर बॉब तब तक नहीं आया, तो हम उसे ढूंढने निकलेंगे। इसके बाद डग और उसकी पत्नी लीन कार में सोने चले जाते हैं और बाकी सब लोग ट्रेलर में सो जाते हैं। लेकिन बॉबी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे वह अंदर तक डर गया था।
थोड़ी देर बाद वह अपने डॉग बीस्ट को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी कुछ अजीब और खौफनाक लोग ट्रेलर के अंदर आ जाते हैं। ये लोग किसी आम इंसान की तरह नहीं दिखते थे। उनके चेहरे अजीब तरह से विकृत थे और वे म्यूटेंट जैसे लग रहे थे। अब हम देखते हैं कि बॉबी बहुत घबराया हुआ डग के पास आता है और उसे सच्चाई बताता है। वह कहता है कि उसने कुछ देखा है, यहाँ जरूर कोई छिपा हुआ है और उन्होंने हमारे डॉग ब्यूटी को भी मार दिया है। लेकिन मैंने ये बात सबसे इसलिए छिपाई ताकि कोई डर ना जाए। तभी अचानक उन्हें दूर से बॉब की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं कि कुछ अजीब और डरावने लोगों ने बॉब को पकड़कर जिंदा जला दिया है। डग और बाकी सब लोग मिलकर आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो बॉब को नहीं बचा पाते और बॉब की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर ट्रेलर के अंदर ब्रेंडा अकेली होती है और दो म्यूटेंट्स, जो इंसान नहीं बल्कि रेडिएशन से बिगड़े हुए जीव थे, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ब्रेंडा जोर जोर से चिल्लाती है और उसी दौरान लिन आवाज सुनकर ट्रेलर के अंदर आती है। वह देखती है कि ब्रेंडा बुरी हालत में है और तुरंत एक म्यूटेंट पर हमला कर देती है, लेकिन वह म्यूटेंट उस पर गन तान देता है। फिर वह लिन के साथ भी बुरा बर्ताव करता है। तभी एथेल ट्रेलर के अंदर आती है, लेकिन म्यूटेंट उसे गोली मार देता है। लिन जब इसका विरोध करती है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। गोली चलने की आवाज सुनकर डग और बॉबी तुरंत ट्रेलर की तरफ दौड़ते हैं। बॉबी पीछे से गोली चलाकर उन म्यूटेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। जब डग अंदर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी गायब है और उसकी पत्नी लिन की मौत हो चुकी है। वहीं एथेल भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाती और उसकी भी मौत हो जाती है। अब ट्रेलर में सिर्फ डग, बॉबी और ब्रेंडा ही बचे हैं। सभी सदमे में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें और यहां से कैसे निकलें। लेकिन तभी पहाड़ियों के पास से बीस्ट, उनका बचा हुआ दूसरा डॉग, वापस आता है। वह एक म्यूटेंट को मार चुका होता है और साथ ही उसका वॉकी टॉकी भी लेकर आता है। इस वॉकी टॉकी पर डग को अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज सुनाई देती है। डग घबरा जाता है और माइक पर पूछता है, तुम लोग हमसे आखिर चाहते क्या हो? उस तरफ से जवाब आता है, जुपिटर तुम सबको खत्म कर देगा। यानी अब उन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे जुपिटर नाम का कोई खतरनाक म्यूटेंट है जो पूरी फैमिली को मारना चाहता है। अब अगली सुबह होते ही डग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अकेले ही पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। उसका वफादार डॉग बीस्ट भी उसके साथ होता है, जो उसे रास्ता दिखाने में मदद करता है। चलते चलते डग एक अंधेरी सुरंग में पहुंचता है। यह रास्ता डरावना और सुनसान था और वहां उसे कई लोगों की कब्रें बनी हुई नजर आती हैं, जिससे साफ हो जाता है कि यहाँ पहले भी कई लोग मारे जा चुके हैं। वह सुरंग पार करता है और दूसरी ओर पहुंचता है, जहां उसे एक छोटी सी बस्ती नजर आती है। डग समझ जाता है कि यह वही जगह है जहां वे म्यूटेंट्स रहते हैं। उधर ट्रेलर में ब्रेंडा और बॉबी भी तैयारियां कर रहे थे। ब्रेंडा गाड़ी के टायर्स को आग लगा देती है ताकि ऊपर उठता धुआं किसी दूर मौजूद व्यक्ति को दिख जाए और शायद कोई उनकी मदद के लिए आ जाए। वहीं बॉबी एक फिशिंग लाइन की मदद से ट्रेलर के आसपास एक ट्रैप तैयार करता है ताकि अगर कोई म्यूटेंट वापस आए तो उसे फंसा सकें। अब हम डग को देखते हैं, जो उस खतरनाक बस्ती में घुस चुका होता है। वहां लगे एक पुराने बोर्ड को देखकर उसे पता चलता है कि यह जगह पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट हुआ करती थी। यानी यह बस्ती कभी वैज्ञानिकों और सैनिकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से यहाँ रेडिएशन फैल गया और अब यह जगह पूरी तरह से उजड़ चुकी है, सिवाय इन म्यूटेंट्स के जो अब यहाँ रहते हैं। डग को एक घर के पीछे एक जनरेटर चलता हुआ नजर आता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि उस घर के अंदर कोई है। वह खिड़की से झांकता है और देखता है कि उसकी बेटी उसी घर में बंद है। तभी अचानक वहां से एक म्यूटेंट गुजरता है, जो एक इंसानी शरीर को अपने कंधे पर लादे हुए ले जा रहा होता है। डग जल्दी से पास खड़ी एक कार के अंदर छिप जाता है और फिर बड़ी चालाकी से घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर एक महिला म्यूटेंट टीवी देख रही होती है, जिससे पता चलता है कि ये लोग पूरी तरह जंगली नहीं हैं, बल्कि अब भी किसी तरह से पुरानी दुनिया से जुड़े हुए हैं। डग दबे पांव अपनी बेटी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह महिला उस पर हमला कर देती है और सीन अचानक कट हो जाता है। उधर फिर से ट्रेलर की तरफ ब्रेंडा और बॉबी अपनी मां और बहन की लाशों को ट्रेलर से निकालकर गाड़ी में रखते हैं। ये बहुत भावुक पल होते हैं, लेकिन वह यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि उन म्यूटेंट्स को जाल में फंसाया जा सके। अब फिर से सीन कट होता है और हम देखते हैं
कि डग को होश आता है तो वह खुद को एक अंधेरे कंटेनर में बंद पाता है। वह किसी तरह उस बॉक्स से बाहर निकलने में कामयाब होता है। तभी उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है और देखता है कि एक म्यूटेंट व्हीलचेयर पर बैठा हुआ है, लेकिन उसका सिर एक आम इंसान से कई गुना बड़ा है। यह देखकर डग समझ जाता है कि इन म्यूटेंट्स की हालत किस कदर बिगड़ चुकी है और वह अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। डग उस पर चिल्लाकर पूछता है, बताओ मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन वो म्यूटेंट कहता है, मुझे नहीं पता, मैं इस घर से कभी बाहर नहीं जाता। फिर वह म्यूटेंट अपना दर्द बयां करता है और कहता है, हमारी ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। पहले तुमने हमें शहर से निकालकर रेगिस्तान में भगा दिया, फिर जब हम खदानों में जाकर छिपे तो तुमने वहां भी न्यूक्लियर बम गिरा दिए। हमारा पूरा परिवार मारा गया और बचे हुए हम कुछ लोग इस हालत में जीने को मजबूर हैं। उसी वक्त एक दूसरा म्यूटेंट अचानक डग पर हमला कर देता है, लेकिन डग किसी तरह वहां से बच निकलने की कोशिश करता है। तभी बीस्ट, जो कार में छिपा था, बाहर आकर उस म्यूटेंट पर हमला कर देता है और डग की जान बचा लेता है। डग एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन वह म्यूटेंट उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। वह डग के हाथ की 2 उंगलियां काट देता है, जिससे डग की हालत बेहद खराब हो जाती है। लेकिन डग हार नहीं मानता। वह स्क्रू ड्राइवर उठाकर उस म्यूटेंट के पैर में घुसा देता है और फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर काटकर उसकी जान ले लेता है। इतने में एक और म्यूटेंट घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन डग उसे भी मार गिराता है। वहीं बीस्ट भी व्हील चेयर वाले उस म्यूटेंट पर हमला करता है और उसकी भी जान ले लेता है। अब डग अपनी बेटी को ढूंढते हुए पास के एक दूसरे घर में जाता है, जहां 2 म्यूटेंट्स बैठे गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन यहां भी उसकी बेटी नहीं थी। उसी वक्त एक म्यूट बच्ची को मारने के लिए चाकू निकालता है। तभी रूबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह म्यूटेंट उसे डांटकर भगा देता है। अब जैसे ही वह बच्ची को मारने के लिए उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, तो देखता है कि वहां एक इंसानी बच्ची नहीं, बल्कि एक सूअर का बच्चा है। उसे समझ आ जाता है कि रूबी ने जानबूझकर उसकी बेटी को छिपा दिया है। तभी डग को अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि रूबी उसकी बेटी को लेकर वहां से भाग रही है। उधर दूसरी तरफ ट्रेलर में बॉबी और ब्रेंडा को उनके बनाए हुए ट्रैप से पता चल जाता है कि म्यूटेंट्स वापस आ चुके हैं। बॉबी गन लेकर बाहर जाता है और देखता है कि उसकी मां की डेड बॉडी अब कार में नहीं है। वह खून के निशानों को फॉलो करता है और जब आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक नरभक्षी म्यूटेंट उसकी मां की लाश को खा रहा है। ये देखकर बॉबी का खून खौल उठता है और वह उस म्यूटेंट पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब बॉबी बिल्कुल असहाय खड़ा था। अब ट्रेलर के पास ब्रेंडा एलपीजी गैस को धीरे धीरे रिलीज कर देती है और फिर बॉबी के साथ जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाती है। कुछ ही देर में एक म्यूट ट्रेलर का दरवाजा खोलता है और उसी वक्त अंदर जमा गैस में आग लग जाती है। एक भयानक धमाके के साथ ट्रेलर फट जाता है और वह म्यूट वहीं मारा जाता है। दूसरी तरफ हम डग को देखते हैं, जो अब रूबी का रास्ता रोक लेता है। रूबी उसके सामने उसकी बेटी को लेकर खड़ी होती है और डग से बिना कुछ कहे उसकी बेटी उसे वापस सौंपने लगती है। लेकिन तभी पीछे से एक खतरनाक म्यूट हमला कर देता है और डग को बुरी तरह पीटने लगता है। इस बार डग हार नहीं मानता। वह पूरी ताकत लगाकर उस म्यूट पर फायर करता है और उसे घायल कर देता है। वह अपनी बेटी को रूबी से वापस ले लेता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि वो म्यूट अभी मरा नहीं था। वह फिर से उठता है और डग को गोली मारने ही वाला होता है। तभी रूबी उसे देख लेती है और बिना एक पल गंवाए उस म्यूट के साथ खुद खाई में कूद जाती है। इस तरह रूबी की कुर्बानी से डग और उसकी बेटी की जान बच जाती है। वहीं ट्रेलर के पास ब्रेंडा और बॉबी मिलकर उस सबसे खतरनाक म्यूट को खत्म कर देते हैं, जिसका नाम था जुपिटर। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डग अपनी बेटी और अपने डॉग बीस्ट के साथ वहां से वापस लौटता है। उसे जिंदा देखकर ब्रेंडा और बॉबी बेहद इमोशनल हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, मानो मौत के तूफान से आखिरकार बचकर बाहर आ गए हों। लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर जाता है, पहाड़ी के ऊपर एक और निगाहें उन पर नजरें टिकाए हुए होती हैं और इसी डर और सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।